फाइंड मैक्सिमम ऑफ 3 numbers using ternary operator, राइट। टर्नरी या नेस्टेड टर्नरी, दो तरीके हैं। अब आपका ये डाउट है तो इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो ओके, यहाँ पे हम 3 नंबर लेते हैं, n1 n2 n3 एंड मैक्स। n तीनों का नंबर हमें पता नहीं है क्या होगा, ठीक है। एंटर n1, स्कैन करेंगे, n2 एंड n3। ओके, ये हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। अब ये सिस्टम मेरा रुक गया है, पता नहीं क्या हो गया इसको, ये स्लो पड़ जाता है कई बार। आप मैक्स इज इक्वल टू n1 इज ग्रेटर देन n2, तो इसमें क्या होगा, n1 मैक्सिमम हुआ, n2 मैक्सिमम हुआ, राइट। दूसरा तरीका, मैक्स इज इक्वल टू मैक्स इज ग्रेटर देन n3, तो अगर ये है तो मैक्स हुआ, नहीं तो n3 हुआ। एक तरीका ये है। क्या मतलब n1 अगर n2 से बड़ा है तो या n1 आएगा या n1 ही आएगा ना। अगर n1 बड़ा है तो n1 जाएगा, नहीं तो n2 जाएगा ना। तो फिर n2 कब आएगा? क्या हुआ, हम 3 नंबर डाल रहे हैं, तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा होगा पता है हमें? नहीं, हमको तो पता है मतलब। अरे हम डालेंगे, कौन से नंबर आएंगे हमें पता नहीं ना। हाँ वो तो है, ठीक है ना। n3 कहाँ गया, and max is greater than n3, ओके मैक्स इक्वल्स टू, यहाँ छोड़ दिया, पहले तो नहीं। देखो बोलो नंबर बोलो। 56, हाँ 32, हाँ 86, कौन सा बड़ा नंबर होना चाहिए? 6। देखो अब बताओ दूसरा। 100, हाँ 200, हाँ 300। तो वही हुआ ना। अभी बीच वाला नंबर चेक करेंगे ना, ठीक है। 65, 15, 25, देखो ठीक है, तीनों में से आ रहा है। अब ये हुआ 2 स्टेप में, अब यही प्रोग्राम एक स्टेप में हो सकता है, जिसको नेस्टेड बोलेंगे। n1 is greater than n2, in such case it is true, then check करो n1 is greater than n3 है क्या। if it is yes then n1, otherwise n3। अब पहला वाला ही फॉल्स है तो चेक करो क्या n2 is greater than n3 है क्या, तो n2 करो, नहीं तो n3 करो। ये हुआ आपका दूसरा रास्ता, ठीक है। अब ये सपोज ट्रू है तो ये क्वेश्चन मार्क और कॉलन के बीच में आएगा ना। हाँ, तो अगर ये ट्रू है तो चेक कर रहा है क्या n1 n2 से बड़ा हो गया ना, इसका मतलब। हाँ। तो चेक कर रहा है क्या n1 भी n3 से बड़ा है, तो अगर ये ट्रू है तो फिर n1 जाएगा, तो दोनों से बड़ा हो गया ना, नहीं तो n3 जाएगा। लेकिन यही फॉल्स है तो सीधा इधर जाएगा। तो चेक कर रहा है क्या n2 बड़ा होगा तो n2 n3 से बड़ा है, तो n2 नहीं तो n3, ठीक है। ये टर्नरी ऑपरेटर नेस्टेड हो गया। अब देखो 15, 65, 75, ओके। अब यहाँ 30, 20, 50, देखो 30 आया, ओके। 10, 30, 25, देखो। पर ये सर यहाँ पे 2 बार लगा दिए तो मेरे में एरर आ जाता है ना, आपने सीक्वेंस बरोबर नहीं लगाया होगा, देखो ध्यान से, इसलिए मैंने बताया क्वेश्चन मार्क कॉलन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कॉलन एंड सेमी कॉलन एक ही बात। क्वेश्चन मार्क से आपने यहाँ पे इधर भी क्वेश्चन मार्क लगाया तो हाँ, तो मैंने वही तो बोला, नेस्टेड बोला ना, इसलिए तो ऑपरेटर के अंदर ऑपरेटर। ये अगर ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा ना, इसका ब्लॉक ये हुआ ना, फिर इसके अंदर एक और कंडीशन दे दिया। अच्छा, तो अगर ये ट्रू है तो ये वाला, नहीं तो ये वाला। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ नेस्टेड टर्नरी, ठीक है।